आपको उस परमात्मा का दिया हुआ कुछ ज्ञान बीच में सुनाएंगे, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं और पूरे वर्ष में एक ये पूरा कोर्स दास ने आपका करवाना होता है। 3 दिन का सत्संग इसीलिए रखा है कि प्रत्येक सत्संग में श्रद्धालु भी बदल जाते हैं और श्रोता भी जो लगातार सुन रहे हो तो अच्छी बात है। इसलिए धीरे धीरे सारे ही ज्ञान के ऊपर विवेचन किया जाता है। अब जैसे ये सिद्धियां क्या है, ये जीवन नाशक इस प्राणी की सबसे बड़ी दुश्मन है। इससे प्रभुता आ जाती है और अपनी ही, जैसे पहले बैटरी चार्ज करी फिर वह ख़त्म कर दी, रह गया जैसे का तैसा। जैसे इन सिद्धियों को परमात्मा ने ऐसा बताया है कि जैसे आप देखते हो वर्षा के मौसम में अन्य चींटियां होती हैं बगैर पंखों की होती हैं, और उन्हीं चींटियों के बिलों से कुछ पंखों वाली चींटियां निकलती हैं और वो उनके अंदर परमात्मा होती है, क्योंकि वो उड़ नहीं सकती दूसरी चींटियां और वो उड़ जाती हैं आकाश में। तो वो यूँ सोचे हैं कि ये तो भगवान से मिल ली, क्योंकि ये तो उड़ जाती है आकाश में। और वो आकाश में जैसे आजकल आप देखते हो मौसम वर्षा का है तो चींटियां निकलती हैं पंखों वाली कीड़ियां, और कहाँ जाती हैं, या तो दीपक पर जाकर जलकर मर जाएंगी या फिर बल्लभ के चारों तरफ घूमती रहेंगी। थोड़ी सी देर में उनकी पंख टूट जाएंगी, कटकर नीचे पड़ जाएंगी और वो चिट्टी की चिट्टी रह जाएंगी। इसी प्रकार ये जो साधना करते हैं, गलत साधना करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना हठ योग आदि करते हैं, अन्य जाप मंत्र अनुष्ठान करते हैं, उनसे उनमें सिद्धियां आ जाती हैं। और आम मानव से वो जैसे आकाश में उड़ जाना, जल के ऊपर ऐसे चलना जैसे थल पर चलते हैं, सब समुद्रों को पी लेना, इस तरह के जो ये कलाबाजी इनमें आ जाती है तो आम मनुष्य नो सोचे न भगवान मिल गया। अब परमात्मा कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़ेंगे अंत झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करेंगे बोवें सूल बबूले। अब परमात्मा कहते हैं कि हमारी इस साधना से जो हम आपको प्रदान करेंगे, इससे आपको 24 सिद्धियां आ जाएंगी। यहाँ की तो 8 सिद्धि हैं और उन्हीं के अंदर ये लटपट होकर अपना जीवन नाश कर जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जो साधना हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे आपको 24 सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन एक भी प्रयोग मत कर लेना, नहीं तुम्हारे लिए विष का काम करेंगी। अपने आत्मा सिद्धि का अर्थ होता साधना की सफलता। हम इन सिद्धियों जो हमारे अंदर आएंगी, हम इसको डिपॉजिट रखेंगे, एक पावर बनेगी, और जो अन्य मंत्र हम आपको दे रहे हैं उससे आपकी आत्मा इतनी चार्ज होगी, इन्हीं के सहारे, इनकी भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे। यदि हमने यहाँ खराब कर दी तो हम आगे जा नहीं सकते, हमारी सारी पूंजी नष्ट हो जाती है। तो क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24, अंश बिछोड़े विश्वे 20। कहते हैं हमारे जो मंत्र में, शब्द में 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में, और यदि आपने इनका प्रयोग कर लिया, आपकी वाह वाह हो जाएगी। किसी का झाड़ा ला दोगे वो ठीक हो जाएगा, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। या आप देखते हो पुराने किसी नगर में कोई किसी चीज़ का झाड़ा लगाता है, उनका दादा लाई है कि वो दूसरा लगाना शुरू कर देता है। ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और पहले भी इन्होंने ऐसे बैठा लिया, अरे दोबारा थोड़ी बहुत पूंजी बची थी वही झाड़े ला कर नाश कर जाएंगे। तो इसलिए हमने चौकस होना है, थोड़ा बुद्धि से काम लेना है। झाड़ा लाने से बात नहीं बनेगी, उसको अपना इस परमात्मा से जोड़े, वो भी अपना धन इकट्ठा करे, राप भी करो। क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्धि 24, अंश बिछोड़े विश्वे 20। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि होवे पवन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे,
एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीत तो विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि ब्रह्मंड चलावे, एक सिद्धि जो सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस पे खो परवाना, जन कहते दास। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।